आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की जो कथा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ठाकुर जी से कृपा से इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं, कथाएं शेयर की जा रही हैं, जिनके माध्यम से कोई ना कोई ठाकुर जी की सेवा से जुड़ी, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी जानकारी अवश्य ही मिलती है, मार्गदर्शन होता है। और ये सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा ही है, हमारी गोपाल की कृपा ही है कि ऐसी लीलाएं, कथाएं शेयर हो रही हैं, जिनसे अधिक हमें ये फायदा मिल रहा है, गोपाल जी की सेवा के बारे में जानकारी मिल रही है। दोस्तों, जो आज की लीला कथा है, मेरा दावा है कि 99% लोग जो है ये गलती अवश्य ही करते होंगे। बहुत कम भक्त होंगे जो इस बारे में जानते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक अवश्य सुनना, और पसंद आए तो लाइक भी करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त की सहायता हो सके। जो आज की लीला कथा है दोस्तों, वे अंबाला से नेहा जी ने हमारे साथ शेयर की है। नेहा जी भी लड्डू गोपाल भक्त हैं और वे कहती हैं कि बाल गोपाल की सेवा करते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था। जब मैं लड्डू गोपाल को नहीं लाई थी, तब तक मेरे घर में सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, घर में अच्छा खासा पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब वो कहती है कि मुझे पता चला सभी लोग बाल गोपाल की सेवा करते हैं, कृष्ण जी का बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल है, और मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को अपनी सखी के घर एक फंक्शन में देखा, उसी दिन से मैंने भी विचार किया था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। क्योंकि देखिए, जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, तो सभी लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम कोई थोड़ा धर्म का काम करें, अपने कर्म में सुधार करें, भक्ति भाव की ओर जुड़े। अब नेहा जी कहती हैं कि मैं अकेली अपने हस्बैंड के साथ अंबाला में रहती हूँ। मेरे पास ससुर जो हैं वे गांव में रहते हैं और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। तो मेरा एक बेटा है जो 4 साल का है। तो मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी भी नहीं थी कि मैं जो है लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकूं। यही सोचकर मैंने अपना मन बना लिया, मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूंगी। और हम जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिली तो घूमने के लिए हमने प्रोग्राम सीधा वृंदावन का बनाया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं वृंदावन जाकर वहां से ही बाल गोपाल को लेकर आऊं। कहते हैं वृंदावन से अगर हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को लाते हैं और लाकर उन्हें विराजित करते हैं तो हमें ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां से लाए गए सभी विग्रह जागृत होते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण भगवान की जन्म भूमि है और उस भूमि पर जितने भी विग्रह होते हैं वे सब जागृत होते हैं। लड्डू गोपाल को वहां से लाने के बाद हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है दोस्तों वह करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपका मन है, अगर फिर भी करना चाहते हो आप तो उसमें भी कोई संदेह नहीं है, आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे अगर वहां से वृंदावन से ब्रजकोश से यानी आप लड्डू गोपाल लाते हो तो उसकी आवश्यकता नहीं होती कि आप प्राण प्रतिष्ठा करो, वो जागृत ही होते हैं। अब नया जी कहते हैं कि हम वृंदावन गए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, वृंदावन में घूमे फिरे और आते वक्त हमें बड़े प्यारे से छोटे से 5 नंबर की बाल गोपाल में वहां से लेकर आई, लाकर उन्हें बड़े प्रेम के साथ घर में विराजित किया और उनकी सेवा करने में लग गई। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मेरा बहुत मन लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा ही उनसे प्रेम भाव हो गया था, उनसे भाव जुड़ गया था। जैसे मैं अपने बेटे की देखभाल करती थी उसी प्रकार से मैं लड्डू गोपाल की भी देखभाल करती थी। अब दोस्तों, नेहा जी कहती हैं कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे वह भक्ति हो चाहे फिर कोई भी काम हो, उसमें कोई ना कोई गलती प्रारंभ में मतलब कि शुरुआत में अवश्य होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। तो नेहा जी कहते हैं मुझे बाल गोपाल की सेवा के बारे में बहुत कुछ पता था, उसी प्रकार से मैंने बाल गोपाल की सेवा की। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती है, बड़ी सेवा करने के बाद हमें उन चीजों का पता चलता है, यानी ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हमसे गलती होती है, भूल होती है, तो नेहा जी कहती हैं वही गलती मेरे से भी हुई। पहले पहले तो जब नेहा जी ने देखो तो दोस्तों लड्डू गोपाल को विराजित किया, तो वो कहती हैं बाल गोपाल के लिए इतनी सारी पोशाक लेकर आई कि उन्हें रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब नेहा जी कहती है कि मेरे पास बाल गोपाल की कम से कम 50 या 60 जोड़ी पोशाक होगी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, हस्बैंड अच्छी जॉब करते हैं, पैसे की कोई तंगी नहीं है, और छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल की पोशाक ज्यादा महंगी आती भी नहीं है। तो अब तो नेहा जी कहती हैं जैसे कि मैंने पोशाक लेकर आई, अपने बाल गोपाल की 101 जोड़ी पोशाक एक साथ मैंने
लेकर आ गई। नेहा जी कहती हैं आगे, फिर मैंने उन पोशाक को इस तरह से पहनाया जैसे आज कोई नई पोशाक धारण करवाई, तो अगले 2-3 दिन तक मैं वही पोशाक लड्डू गोपाल को धारण कराती थी। फिर उस पोशाक को उठाकर रख देती थी, तो दूसरे कलर की पोशाक अपने बाल गोपाल को धारण कराती थी। फिर इसी तरह से पूरे 6 महीने बीत गए। लड्डू गोपाल को कोई भी पोशाक नेहा जी ने रिपीट नहीं की। अब जब सारी पोशाक का नंबर खत्म हो गया, मतलब जितनी भी उनके पास पोशाक थी, उन सब पोशाक को एक एक बार ठाकुर जी ने पहन लिया और उनका नंबर खत्म हो गया और दोबारा से उन्हें पहनाने का मौका आया। तो नेहा जी कहती है मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों नहीं लड्डू गोपाल को जो है पोशाक रिपीट करके पहनाऊं, क्योंकि अब 50-60 पोशाक है, दोबारा से इतनी पोशाक लाऊंगी, इस तरह से तो पूरी अलमारी जो है लड्डू गोपाल की वह पोशाक से भर जाएगी। और फिर देखो, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो इस तरह से सर्दियों की पोशाक, गर्मियों की पोशाक और बीच के मौसम की पोशाक सभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो नेहा जी कहते हैं मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या ठाकुर जी की पोशाक को रिपीट कर सकते हैं, तो सभी ने यही बताया कि हाँ, लड्डू गोपाल जी की पोशाक को हम बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के कपड़े धोकर पहनाते हैं, लड्डू गोपाल को भी हम पोशाक धोकर पहना सकते हैं। अब नेहा जी कहती है कि मुझे तो ये पता नहीं था कि लड्डू गोपाल की पोशाक धोने में भी कोई नियम लगता है। मैंने तो जिस प्रकार से अपने बच्चों के कपड़े धोती हूँ, उसी प्रकार से मैंने मशीन में लड्डू गोपाल की पोशाक डाल दी, धो दी और सुखा दी। अब इसी प्रकार से 10 पोशाक करके मैं रोज कपड़ों के बाद पोशाक धोकर सुखा देती थी और पोशाक धोने के बाद जब वह सूख जाती थी तो उसमें इत्र लगाकर उन्हें अलमारी में संभाल कर रखती थी और फिर लड्डू गोपाल को पहनाती थी। इस तरह से मैं पोशाक रिपीट करने लगी। सच मानिए तो नेहा जी कहती हैं कि जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया, उसी दिन से ही मेरे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो गई। ऐसे लगने लगा जैसे कि बाल गोपाल नाराज हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं मुझसे। ऐसा अनुभव होने लगा कि लड्डू गोपाल के चेहरे पर जो चमक पहले नजर आती थी, उस चमक में भी मुझे बहुत बदलाव नजर आया। मतलब वह भाव नहीं आ रहा था बाल गोपाल को देखकर जो पिछले 6 महीने तक आता था। नेहा जी कहती हैं उसके बाद अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और मेरे बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से लड्डू गोपाल की सेवा में भी अड़चन आने लगी और लड्डू गोपाल की सेवा में अड़चन आने के बाद मुझे लगा जैसे कि बाल गोपाल नाराज हो गए हैं और उनकी सेवा सही से नहीं कर पा रही हूँ। सारा ध्यान बेटे की तरफ जा रहा है, इस वजह से वह नाराज है। अब मैं बाल गोपाल से कहने लगी, हे बाल गोपाल, क्या गलती हुई है? ऐसी क्या मतलब कि मुझसे भूल हो गई है कि आप रूप जो है वह मुझे इतना ज्यादा मनमोहक तो लगता है, लेकिन उस पर मुझे उदासी नजर आती है। कहते हैं ना, हम अपने बाल गोपाल के भाव से सब कुछ समझ जाते हैं। अब नेहा जी कहती हैं कि बाल मेरे बेटे की बीमारी होने के बाद जैसे ही उसकी थोड़ी सी तबीयत सुधरी तो अचानक से मैं बीमार हो गई और फिर मेरे बाद मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब हुई। इसी तरह से जो है बारी बारी हम लोगों की तबीयत खराब होती रही। घर में जो है जो सैलरी आती थी वो सारी डॉक्टर के पास जाने लगी। एकाएक इसी प्रकार से करते करते बहुत सारी परेशानी आई और घर में नुकसान भी होने लगे। कभी हमारी गाड़ी खराब हो जाती, उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता, तो कभी अचानक से हस्बैंड की तबीयत बिगड़ जाती, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो कभी कुछ नुकसान हो जाता, जैसे कि कोई सामान है, बिजली के सामान होते हैं, वह फूक जाता था हमारा, इस वजह से उसे ठीक कराना पड़ता था, उसमें काफी खर्चा हो जाता था। जो एक रूटीन चलता आ रहा था हर महीने का, जैसे कि हम हर महीने का अपना एक बैलेंस बनाकर चलते हैं कि इस महीने इतना खर्चा हो जाएगा और इतने पैसे हम बचा लेंगे, वह सब बिगड़ गया। नेहा जी कहते हैं धीरे धीरे रूटीन इतना बिगड़ गया, हमारा सारा बैलेंस बिगड़ गया कि हमें पैसों की जरूरत पड़ने लगी, हमें बाहर से पैसे मांगने पड़े, उधार मांगने पड़े, जबकि बाल गोपाल के आने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि हमें कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब से तुम लड्डू गोपाल लेकर आई हो, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, कुछ समय तक तो सब सही चलता रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लड्डू गोपाल तुमसे प्रसन्न नहीं है या फिर तुम अच्छे से उनकी सेवा नहीं करती, सिर्फ सेवा करने का दिखावा करती हो? ऐसी बात सुनकर नेहा जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे तो बड़े भाव से प्रेम से जो है ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। अब नेहा जी कहती है कि इस बात पर सवाल उठा कि लड्डू गोपाल के आने के बाद घर में समस्याएं आने लगी, तो उन्हें यह भी बहुत बुरा लगा। नेहा जी कहते हैं मैं लड्डू गोपाल के पास गई और जाकर बोली, देखा आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि सब कुछ जो है बिखर रहा है, मैं कुछ भी समेट नहीं पा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही इस दुविधा का अंत कर सकते हो, आप ही मार्गदर्शन कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि मुझसे कोई भूल हुई है, अवश्य ही कोई भूल हुई है, जिसके कारण आप मुझे मतलब कि आप मुझे संकेत दे रहे हैं, मुझे समझाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं है। मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं आपकी सेवा करती हूँ। आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरा मार्गदर्शन भी आपको ही करना होगा। इस भाव से, जैसा प्रेम भाव से नेहा जी कहते हैं, मैंने लड्डू गोपाल को अपने मन की सारी बातें कह दी। उसके पश्चात नेहा जी कहती है कि जब मैं बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर बैठी तो अचानक से मेरे हस्बैंड की जो बुआ है वो हमारे घर आ गई। मैंने उन्हें चाय वगैरह दी, नाश्ता कराया। उसके बाद वे कहने लगी कि देखो, मेरा आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ दिनों से तुम्हारी और उनके हस्बैंड का नाम लेकर बोली, उनकी और तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर पता कर लूं। नेहा जी कहती हैं हमारी बुआ जी हमारे पास में ही रहती हैं, ज्यादा दूर नहीं रहती, और उन्हें गांव से जो है हमारे पिताजी का फोन आया था, यानी नेहा जी के ससुर का फोन आया था कि एक बार जाकर बच्चों से मिल लें, क्योंकि काफी दिन से वे परेशान चल रहे हैं। तो अपने भाई के फोन करने के बाद जो बुआ जी उनका पता लेने आई थी, वो कहते हैं मेरे सास ससुर ने उन्हें हमारे पास भेजा था कि एक बार देख कर आओ, वे ज्यादा परेशान तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। नेहा जी कहती हैं सौभाग्य से बुआ जी भी पिछले 15 सालों से बाल गोपाल की सेवा कर रही थी। अब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे चक्कर आ रहा था, तो मैंने बुआ जी को ही बोल दिया कि बुआ जी, आप जो है बाल गोपाल के मैंने कपड़े बाहर रखे हैं, क्या उन्हें धोकर आप सुखा सकती हो, क्योंकि कल मेरे बाल गोपाल को पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है, धुले हुए कपड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं काफी दिन से बीमार चल रही हूँ, इस वजह से उनकी पोशाक धुली नहीं है। जो पोशाक धुली थी वे सब मैं पहना चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि 10-12 पोशाक इकट्ठी करने के बाद ही धोकर सुखाऊंगी। अब नेहा जी कहती है कि बुआ जी ने उनकी पोशाक के लिए मुझसे बर्तन मांगा कि अलग से कोई बर्तन दे दो जिसमें मैं पोशाक धो सकूं। तो मैंने कहा मैं तो उनकी पोशाक मशीन में ही धोती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों के कपड़े धोती हूँ उसी प्रकार से धोती हूँ। तब उनकी बुआ जी ने उनका मार्गदर्शन किया। दोस्तों, मैं भी आपको बता देती हूँ कि बाल गोपाल की पोशाक में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, जो लड्डू गोपाल की पोशाक होती है उनके साथ उनका आशीर्वाद जुड़ा होता है। आप सोचिए, जब हम बाल गोपाल को भोग लगाते हैं और वो भोग जो है हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ मिनट के लिए ही ठाकुर जी के सामने हमने रखा था। दूसरा, जब वह हम स्नान कराते हैं तो उनके जो शरीर को छूकर जल, उनके चरणों को छूकर जल गिरता है, हम उसे चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अपने घर पर छिड़क के जमीन पर नहीं गिराते। तो फिर ऐसे में जो हमारे बाल गोपाल है पूरा दिन रात पोशाक धारण करते हैं, अपने तन से लगा कर रखते हैं। क्या उस पोशाक को इस तरह से मशीन में धोकर या फिर किसी गंदी बाल्टी वगैरह में धोकर उसके पानी को नाली में बहा देना चाहिए? कदापि भी नहीं बहाना चाहिए। लड्डू गोपाल की पोशाक का जल कभी भी नाली में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की जो पोशाक के साथ जो है बहुत 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 एनर्जी जुड़ी होती है, उनका आशीर्वाद जुड़ा रहता है। और बाल गोपाल की जो पोशाक होती है वह हर पल उनके तन से लगी होती है, इसलिए बाल गोपाल की पोशाक धोते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, 99% लोग इस बात को नहीं मानते होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप लड्डू गोपाल की पोशाक का जल नाली में बहा दोगे तो आपके घर से जो है सारी पॉजिटिव एनर्जी नाली में बह जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जी अधिक बढ़ जाएगी, साथ ही साथ धन की कमी होगी, क्योंकि आप ठाकुर जी से जुड़ी हुई पोशाक, उनके आशीर्वाद को नाली में बहा रहे हो। बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि जो पोशाक होती है भगवान की, किसी भी भगवान की, उसके साथ उनका क्या संबंध होता है, तो आपको यही रिप्लाई मिलेगा कि उनके साथ उनका आशीर्वाद जुड़ा होता है, उनकी एनर्जी जुड़ी हुई होती है। यह बिल्कुल सत्य बात है। प्रेमानंद जी महाराज जी भी ये बात बताई है कि जो ठाकुर जी पोशाक धारण करते हैं, अगर वे पोशाक फट जाती है तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भूमि विसर्जित करना चाहिए। भूमि अर्थात जो पोशाक फट जाती है, उनकी भूमि में कहीं भी कच्ची भूमि पर गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में पोशाक को डालना चाहिए और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, भूमि विसर्जन कीजिए। क्योंकि नदी वगैरह सबके पास नहीं होती, तो आप वहां पर जाकर उन्हें विसर्जित करने में समय लगा देते हो। अगर आप फिर भी विसर्जित करना चाहते हो तो इकट्ठा करके सब लीजिए, तब कभी किसी घाट पर जाओ तो वहां पर विसर्जित कर सकते हो। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की पोशाक धोने के लिए भले ही आप 3-4 पोशाक इकट्ठी कर लीजिए, छोटी छोटी सी पोशाक होती है, इतना ज्यादा भी भारी काम नहीं होता उनके लिए। सबसे पहले तो आप जिस प्रकार से स्नान आदि करके मुंह हाथ
धोकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उनके वस्त्रों को भी उसी प्रकार से स्वच्छता के साथ छूना चाहिए। हाथ पांव मुंह धोकर अच्छे से लड्डू गोपाल के वस्त्रों को उठाइए, माथे से लगाइए, उनसे अनुमति लीजिए। ठाकुर जी, हम जो है आपकी पोशाक को धोकर दोबारा से आपको धारण कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम रोज आपको नई पोशाक धारण करा सके। जिस दिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी ठाकुर जी, उस दिन हम आपको इस तरह से पोशाक धारण नहीं कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे और बाल गोपाल की पोशाक सा को अपने मस्तिष्क से लगाकर प्रणाम करके ले जाइए धोने के लिए। अलग से एक साफ बर्तन लीजिए, उस बर्तन में आप इजी डाल सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं, जो आपका मन चाहे, जिससे आप धोना चाहते हो। बस प्याज लहसुन वाला कोई सर्फ साबुन नहीं होना चाहिए। उसमें आप साफ पानी में बाल गोपाल की पोशाक को अच्छे से जो है भिगो कर धो लीजिए। अब जो वो जल है, उस जल को आप अपनी छत पर ऐसी जगह पर गिरा दीजिए जहां पर वह आसानी से सूख जाए। अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप दीवार पर, घर की दीवार पर उस पानी को गिरा दीजिए। नाली में मत फेंके, बिल्कुल भी नाली में मत फेंके, ऐसे स्थान पर फेंक दीजिए, आपकी छत पर फेंक दीजिए, आपकी बालकोनी में फेंक दीजिए जहां पर वह सूख जाए, सूरज की पर्याप्त रोशनी आती हो। उसके बाद जो सर्फ का पानी है उसे तो आप फेंक दोगे, फिर आप साफ पानी में जब उन्हें धोकर सर्फ में धोकर साफ पानी में से निकालते हो बाल गोपाल की पोशाक को, तो थोड़ा सा वो पानी होता है, उस पानी को भी आप इसी तरह से अपनी छत पर, अपने आंगन में, पौधे में नहीं डाल सकते, क्योंकि सर्फ के पानी से पौधे सूख जाते हैं। छत तो सभी के घरों में होती है, बालकोनी भी होती है, तो आप बालकोनी में डाल दीजिए। ठाकुर जी की जो पोशाक है उसका पानी नाली में मत डालिएगा, क्योंकि जो भी आपकी पोशाक में जो लड्डू गोपाल की एनर्जी होती है पॉजिटिव, अगर आप नाली में बहा दोगे तो आपके घर में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो चली जाएगी, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही बच जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जितने लोगों के पास ये वीडियो जाए उतना अच्छा है। कुछ भी आपके विचार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को मेरी तरफ से।